हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने मीन, मॉड एंड मीडियन किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से वो टॉपिक समझ में है और आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब आए हुए हैं। ठीक है, मीन, मॉड, मीडियन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत आसान था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चैप्टर कवर करा रहा हूँ जो इजीली आपको नंबर दे सकते हैं और जो कि आपके पेपर में 100% आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसीलिए साथ में डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। HPAS 2021 हमारा टारगेट है। CSET के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक सब्जेक्ट है हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और आज जो टॉपिक रहने वाला है बेहतरीन और शानदार सा टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है एवरेज, औसत इसे हम लोग कहते हैं। साथ में मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आपको ये लेक्चर लगने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर दें और अगर आगे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले दोस्तों, HPAS CSET कोर्स 2021 लॉन्च हो चुका है। सिविल स्टेप हिमाचल ने लॉन्च कर दिया है। आप लोग को अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 7814622609 पर। इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंस के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे जिसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 3500। इस कोर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.civilstephimachal.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एवरेज को मैं लिखूंगा हमेशा AVG, ये लिखूंगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से हमने यही पढ़ा। मतलब अगर मैं आप लोगों को कुछ नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए 4, 6, 9 और 11 और मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड एवरेज, इनका औसत बताओ, क्या होगा? तो दोस्तों हम लोग कैसे निकालते आए हैं एवरेज? हमने कैसे निकाला एवरेज? तो एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, 6, 9 और 11 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो 16 मूवी है, यहाँ पे बहुत काम आने वाली है आप लोगों के। आप देखना कितने आदमी थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर थे, 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर थे। दोस्तों अगर ऊपर ऐड करेंगे तो 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाय 4 जो कि कितना आ जाएगा 7.5। हम लोग ऐसे ही निकालते हुए आए हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में। क्लियर? लेकिन अब की बार मैं कुछ और नई चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा। ये तो आपको आता है, ये तो सीखा है, लेकिन कुछ नया हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर मैं यहीं से बात करूं तो यहीं से आप लोग कह सकते हैं कि सम बराबर n इंटू एवरेज भी हो सकता है। सम बराबर n इंटू एवरेज भी हो सकता है। ये n इधर चला गया तो ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कई बार अगर मान लीजिए ऐसा कह दिया जाए कि 20 मैन्स है और इनका जो एवरेज है, 20 मैन का जो एवरेज है वो मान लेते हैं 15 रुपीज़ है। 15 रुपीज़ है तो अगर आपको टोटल निकालना है कि भैया 20 मैन के पास टोटल कितना रुपया है तो कैसे निकालते हैं बताओ? सम इक्वल्स टू, हमने देखा n इंटू एवरेज। n कितना है? 20 मैन है। एवरेज कितना है? 15 है। तो 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 300। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, काम आएगी, है ना? आगे चले। बेसिक है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं एकदम। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस पे जा रहे हैं, 0 टू हीरो चलेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एवरेज क्या क्या हो सकता है। मान लो आपने AP सीरीज पढ़ी है, AP सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। वह सीरीज जिसकी हर एक टर्म के बीच में, लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है। जो लगातार टर्म्स आती है, लगातार टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है। सेम डिफरेंस ये होता है AP सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? जैसे अगर बात की जाए 4, 6, 8, 10। अब देखो ये एक सीरीज दी गई है। अब देखो हर एक के बीच में 2-2 टर्म्स का डिफरेंस है, नहीं लगातार। 4 और 6 में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस, 8 और 10 में 2 का डिफरेंस। तो दोस्तों ये कौन सी सीरीज हो गई? AP सीरीज।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसकी दो लगातार टर्म्स के बीच में हमेशा सेम डिफरेंस रहता है एपी सीरीज कहलाती है। अब दोस्तों अगर एपी सीरीज है आपके पास तो एवरेज जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 मतलब अगर ऊपर जो मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं इनका एवरेज निकालने के लिए मैं आपको कहूं तो आप लोगों ने देखा कि ये तो एपी सीरीज है, या तो आप लोग इसका एवरेज ऐसे निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे काम आएगा। ये 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 4 जो कि कितना हो जाएगा 7। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब मुझे दिख गया कि ये तो एपी सीरीज है, ठीक है, क्योंकि सेम डिफरेंस है, तो भैया जो एवरेज होगा, देखो जहां पे लगातार आ जाए ना, लगातार कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, वो सब एपी सीरीज होती है। तो यहां पे हम लोग एवरेज 4 + 10 डिवाइड बाय 2 भी निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कैसे करेंगे? मतलब ये ऐसे कह रहा है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। आपको पता है ना प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऑल पॉजिटिव नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, फर्स्ट अगर लिखा है तो, ठीक है। और ऐसे कहां तक? 100 तक। अब दोस्तों इनका जो एवरेज है, आप देख रहे हो एपी सीरीज है, 1 1 का डिफरेंस हर एक में, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1 + 100 मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 101/2 जो कि कितना हो जाएगा? 50.5। तो कभी कभार ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, गुड। अब दोस्तों यहां पे आ जाओ, मैं आप लोगों के सामने कुछ सीरीज लिखता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5, ये एक सीरीज। दूसरी सीरीज 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ठीक है। तीसरी सीरीज, अभी देखना मैं क्यों लिख रहा हूं सब बताऊंगा, बस आप लोग देखो। 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है। इसके अलावा अभी सीरीज कंटिन्यूअसली देखना, अभी क्यों लिख रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस अभी आप सुनते हुए चलो। अब मैं आपके सामने लिखता हूं 4 8 12 एंड इसके बाद क्या आ जाएगा? 16, ठीक है। पांचवी सीरीज की अगर बात की जाए तो पांचवी सीरीज में लिख रहा हूं 3 5 7 9 11 13, ऐसे लिख रहा हूं। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर मैं आपको फर्स्ट सीरीज का एवरेज पूछूं आपसे कि बताइए पहली सीरीज का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे सर एपी सीरीज है, एपी सीरीज का एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 3। सेकंड का अगर एवरेज पूछूं तो अब भी कहोगे कि ये तो यार एपी सीरीज है, तो यहां पे भी आप लगा सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 16/2। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर यहां पे भी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 हो सकता है, 22/2 11। मैं यहां पे आपसे एवरेज पूछूं तो भी यहां पे आप कह सकते हैं बहुत इजीली कि सर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 10 हो जाएगा। अगर यहां पे पूछूं ये भी एपी सीरीज है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 8। कह रहे सर ये तो आसान बात है, इतना क्यों बता रहे हो? ये तो इतना बताने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं बताता हूं दूसरा पॉइंट। अभी तो आपने देखा कि भैया जब एपी सीरीज होती है तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 होता है और उससे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लेकिन याद रखना जब एपी सीरीज होती है ओनली फॉर एपी सीरीज, मतलब डिफरेंस सेम होता है, तो जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म भी होता है। क्या होता है? मिडिल टर्म। आप कहोगे सर ये मिडिल टर्म क्या है? फिर 16 मूवी याद है, अंग्रेजों के जमाने का जेलर, आधे इधर जाओ आधे इधर बाकी मेरे पीछे, तो ये है वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर, आधे इधर गए आधे इधर गए, 2 इधर 2 इधर। ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर ही क्या है?
एवरेज। अब देखो यहाँ पे यही है या नहीं है। जैसे यहाँ पे बात करें 8, क्योंकि ये मिडिल टर्म है, 3 इधर, मैंने उसमें भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, जब मीडियन निकालते हैं तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर याद हो कल की ही क्लास थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल टर्म हो जाएगी, और यही अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, मतलब यही मेरा क्या है, एवरेज। क्लियर है। यहां पे एवरेज क्या हो जाएगा, 11, क्योंकि देखो 4 इधर 4 इधर, यही बीच में है या नहीं है, तो यही क्या, एवरेज। अब दोस्तों जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती है, मतलब मान लो जैसे ये 1 2 3 3 टर्म्स होगी, तो एवरेज ये मिडिल टर्म ये आ जाएगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को, 1 2 3 4 5 ये एवरेज हो जाएगा। अगर बात की जाए 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिडिल कहाँ है, ये मिडिल है यहाँ पे, जो 2 बराबर भागों में बांट देगा इसे। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, कहाँ है मिडिल, ये रहा मिडिल, 3 इधर 3 इधर, समझ में आई बात। तो जब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स थी, तो मिडिल टर्म यहाँ पे रही होगी, और यहाँ पे सॉरी 8 और 10 के बीच, 8 और 12 के बीच में जस्ट क्या आता है, 10। ऐसे यहाँ पे मिडिल टर्म रही होगी, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, और 7 और 9 के बीच में क्या आता है, जस्ट 8, तो 8 ही क्या इनका एवरेज है। अब कहोगे सर ये तो सीख लिया, क्वेश्चन कराओ, जब तक प्रैक्टिस नहीं कराओगे हमें कैसे आएगा। मैं बताता हूँ कैसे आएगा, पढ़ो इसे। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 18। 9 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का है, कॉन्जुगेटिव नेचुरल मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या, कितने, 9, ये रहे। तो एवरेज दिया हुआ है 18, तो मतलब ये जो टर्म है यही मिडिल टर्म है, यही एवरेज है, क्योंकि 4 इधर 4 इधर, देख लो आप, 4 टर्म्स इधर जा रही है, 4 इधर जा रही है, यही मिडिल में है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। यही हमारा क्या है, 18। 4 इससे आगे के नेचुरल नंबर अगर बात की जाए, और 4 इससे पीछे के नेचुरल नंबर, 4 इससे पीछे के नेचुरल नंबर, बोलो। अब सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछी इसने, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 22, आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहां पे देखो, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 30। 7 नंबर है मेरे पास, 7 कॉन्जुगेटिव इवन, 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज ये रहा होगा, क्योंकि ये जस्ट बीच में है, जो चौथी टर्म है यही क्या रही होगी, 30, क्योंकि यही एवरेज है। इससे 4 आगे के इवन नंबर गिनने, 32 34 एंड 36। अगर पीछे की बात हो जाती तो 28 और 26 एंड 24। बात समझ में आई। इसने ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पूछा है, तो आंसर विल बी 36। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब आप बहुत इजीली कर लेंगे। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज 19। अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो 8 है, एवरेज 19 है। तो यहाँ पे यार एवरेज कहाँ होगा, ये जो इस सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, यहाँ पे कहीं एवरेज होगा, जो कि 19 दिया हुआ है, लेकिन इससे आगे के हमें 4 इवन नंबर काउंट करने, ये लिखा हुआ है इवन प्राकृतिक संख्या है, मतलब 20 22 24 एंड 26। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो 26, अगर लोवेस्ट पूछेगा तो 18 16 14 और 12 अगर पूछता तो। अभी नहीं पूछा, हाईएस्ट पूछा है तो 26 होगा। क्लियर होती है कहानी। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना, कर लेंगे, चलिए ठीक है। ये एक होमवर्क है जिसका आंसर आप मुझे प्लीज जरूर बताना, क्वेश्चन नंबर 4 करके, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक होमवर्क है, आप लोग देख लो इसे। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 30। 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6, एवरेज यहाँ कहीं रहेगा या नहीं रहेगा, जो कि 30 दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास ये जो सीरीज है ना, ये ओड नंबर्स की है, इसके जो एलिमेंट है वो ओड है। कौन कौन से है, इससे आगे के ओड 31 32 35, ठीक है। इसने क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर। अगर पीछे की बात करते दोस्तों 29 27 और 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 35, क्योंकि इसने बड़ा नंबर पूछा है। अब दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे अब हम बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज लिखता हूँ, 2 3 4 5 6।
अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ये सीरीज़ आप लोगों के सामने जो लिखी है इसके एवरेज की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? एवरेज 4 हुआ या नहीं हुआ? बोलो, इसका एवरेज कितना हो गया? 4 हो गया। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, मैंने हर एक में 1 ऐड कर दिया, हर एक में 1 ऐड कर दिया, हर एक में 1 ऐड कर दिया, तो दोस्तों जैसे ही मैंने हर एक में 1 ऐड किया तो आप जो नई सीरीज बन रही है उसे देखिए कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो जो नई सीरीज बनी है उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 5। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो आप लोग क्या देख रहे हो? आपने यहाँ पे कमाल की चीज़ देखी भैया, जो ऑपरेशन हर एक नंबर के साथ हुआ, हर एक में अगर 1 ऐड हुआ, हर एक में अगर 1 ऐड हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों एवरेज में भी 1 ऐड हो गया। तो मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। दरअसल एवरेज का मतलब, एवरेज इज नथिंग बट वो वैल्यू जो हर एक के पास है। एवरेज क्या होता है? वो वैल्यू जो हर एक के पास होती है, हम मान के चलते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं हर एक के पास होती है। औसत क्या होता है? वो वैल्यू जो हर एक के पास होती है। मतलब एक बात सुनो, ये एग्जामिनेशन सेंटर है, एक क्लास ने यहाँ पे पेपर दिया और उस क्लास का जो एवरेज मार्क्स आया, उस क्लास का एवरेज मार्क्स 80 था। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा, लेकिन एवरेज 80 है। तो जो आएगा हम उसे बताएंगे ना कि भैया इस क्लास का एवरेज मार्क्स 80 है, तो वो मान के चलेगा कि हर एक के, भाई किसी के ज़्यादा किसी के कम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मान के चलेगा कि हर एक के पास 80 मार्क्स है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? अगर मैं हर एक को दे दूं तो एवरेज बढ़ जाएगा, या मैं अगर एवरेज को बढ़ाने का मतलब है हर एक को देना। इसका मतलब अगर मान लो आपको मैं कह दूं कि 20 मैन है, इनका एवरेज 30 रुपीज़ है। अगर एवरेज 34 रुपीज़ करना है तो टोटल कितना देना पड़ेगा? टोटल कितना देना पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन चुका है। टोटल कितना देना पड़ेगा? बताओ कितना देना पड़ेगा, बोलो। अगर मैंने एवरेज को 34 करना है तो मुझे बस इतना बता दो कि टोटल मुझे कितना देना पड़ेगा। बताइए, कोई है जानकारी यहाँ पे? बताइए। देखो सुनो, 20 का एवरेज कितना है? 30। एवरेज 34 है, मतलब 4 से बढ़ाया है, मतलब हर एक को 4-4 रुपये दिए हैं। टोटल 20 लोग हैं तो हर एक को 4-4, मतलब अगर आप टोटल 80 रुपये दोगे तो हर एक के पास 4-4 पहुंच जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, ये 80 भले ही आप किसी एक को दे दो, ये 20 बंदे हैं इस ग्रुप में, ये इस तरीके से आप ये 80 रुपये जाके भले ही किसी एक बंदे को दे दो, लेकिन जब भी बात एवरेज की आएगी, जब भी बात एवरेज की आएगी, तो मैं क्या मान के चलूँगा कि हर एक में बांटना है। सॉरी, हर एक में बांटना है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं हो ना, एक से एक बेहतरीन चीज बताऊंगा, बस आप जो पढ़ा रहा हूं वो सुनते चलो। 5 मिनट की गेम है, उसके बाद मजा आने लगेगा। अगर मैं हर एक टर्म से -1 कर दूं, मैंने हर एक टर्म से -1 कर दिया, ये रह गया 1 2 3 4 5। तो अब देख रहे हो कि जो नई सीरीज बनी है उसका एवरेज 3 हो गया, मतलब एवरेज भी एक कम हो गया। भाई अगर हर एक से कम, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, एवरेज का मतलब ही वो वैल्यू होता है जो हर एक के पास होती है, बस। अगर हर एक को कम किया गया तो एवरेज कम हुआ, या अगर एवरेज को कम किया गया तो हर एक को कम किया गया। बात समझ में आ रही है? देखो अगर मैं ओरिजिनल सीरीज को 2 से गुना कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 4, हर एक टर्म को 6, हर एक को 2-2 से गुना कर दिया, 10 और 12। तो जो नई सीरीज बनी है उसका एवरेज कितना आ गया? 8 आ गया। अब एक बार बताओ, अगर हर एक को 2-2 गुना किया है तो एवरेज भी 2 से गुना हो गया या नहीं हो गया? अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। जो ऑपरेशन आप हर एक के साथ कर रहे हैं वही ऑपरेशन एवरेज के साथ होगा। इसके उलट अगर आप एवरेज को दुगना कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक को दुगना कर रहे हैं। क्लियर? देखो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। ध्यान से, समझदारी से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। 9 नंबर का एवरेज 11 था। इफ ईच ऑफ दीज 9 नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5 तो एवरेज भी 5 से गुना हो जाएगा। एंड देन 5 इज एडेड टू द ईच ऑफ दीज रिजल्टेंट। अब जो ये रिजल्ट आया इसके हर एक नंबर में 5 जोड़ दिया गया तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। तो जो नया एवरेज है 11 पंजे 55, 55 + 5 55 + 5 कितना हो जाएगा? 60। तो नया एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा? 60। बताओ क्लियर होती है बात या नहीं होती?
बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल। एक क्वेश्चन का और आंसर बता दो, बताओ क्या होगा। बिना पेन चलाए बता सकते हो आप लोग, ये गारंटी है मेरी, वादा है आपसे। बताइए क्या हो जाएगा। सॉरी, क्या होगा बताइए मुझे। देखो 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। एक बार बताओ, एवरेज कितना है 21, अगर हर एक को 8 से गुना किया तो एवरेज भी 8 से गुना हो गया, कितना हो गया 168। बताओ पेन चलाना पड़ेगा क्या ज़्यादा देर, कुछ भी नहीं, ये तो मेंटल कैलकुलेशन से आप लोग कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जल्दी से बताओ। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है भाई, पुराना 7 था, अब हर एक को 12 से गुना किया गया तो इसका मतलब नया औसत जो है वो 84 हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही है। इतनी मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं बिल्कुल। आगे चलें। सॉरी, आज गले में थोड़ी तकलीफ है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, मैं अब आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। जब कोई ग्रुप में आया, ग्रुप में कोई आया या ग्रुप से कोई गया, तब एवरेज में क्या चेंजेस आते हैं। आया राम गया राम, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से बताने वाला हूँ, 2 तरीके बताने वाला हूँ, इसीलिए बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसे छोड़ो, पहले सबसे पहले इसे पढ़ना है। ठीक है, सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 50। 25 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो कितना है, 50 है। अगर 25 का एवरेज 50 है तो सम क्या रहा होगा इन 25 का, 25 इंटू 50 रहा होगा या नहीं रहा होगा, बताओ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई, ये इसमें भी कोई डाउट है। तो ये हुआ 1250। ये इन 25 विद्यार्थियों का सम रहा होगा जिसका हर एक का एवरेज 50 है। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, अब टोटल हो गए 26। टोटल कितने हो गए 26, क्योंकि क्लास टीचर भी आ गए। द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1, और एवरेज कितना हो गया 51। एवरेज कितना हो गया 51। इस चीज को समझना ध्यान से, एवरेज 1 से बढ़ गया ना, एवरेज कितना हो गया 51 हो गया। अब वो क्या जानना चाह रहा है, वो हमसे जानना चाह रहा है, यहां पे ध्यान से पढ़ो आप लोग, टीचर की क्या जानना है, टीचर का वेट जानना चाह रहा है। टीचर का क्या जानना चाह रहा है, वेट। अब एक बात सुनो, अगर ये एवरेज है तो सम कितना रहा होगा, 26 गुना 51, और 26 गुना 51 कितना हो गया 1326। हुआ या नहीं हुआ, कितना हो गया 1326। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ये विदाउट टीचर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये विद टीचर है, तो नीचे वाले से अगर ऊपर वाला घटा दें तो 25 विद्यार्थी आपस में कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, एक टीचर रह जाएगा, जो कि 1326 में से अगर 1250 जाता है तो कितना रह जाएगा 76। कितना रह जाएगा 76 आंसर। ये बताओ समझ में आई बात या नहीं है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम इसका आपको एक बहुत शानदार सा और बहुत बेहतरीन सा रूल बताने वाला हूं मैं आपको। सुनो ध्यान से, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना भाई। पहले 25 स्टूडेंट्स थे, एवरेज कितना था 50, हमेशा ऐसे लिखना है। अब 26 हो गए और एवरेज कितना हो गया 51। दोस्तों बस ये देखना है कि आपका हाथ कैसे चलना चाहिए, बहुत ध्यान से। यहां पे आपका कितना मेंबर इंक्रीज हुआ 1, और एवरेज भी कितने से इंक्रीज हुआ 1 से। अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, आप लोगों को पता है या नहीं। तो 25 की मल्टीप्लाई तो करो +1 से, तो 25 गुना 1 ऐसे चलेगा हाथ, और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 51 से। बात समझ में आ रही है, इस 1 की मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे हैं 51 से। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर मैंने 25 गुना 1 कर दिया और यहाँ पे 51 गुना ये कर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, +51 गुना 1। तो ये तो हो गया 25 और ये हो गया 51। 25 + 51 कितना हुआ 76। इसका मतलब जो एक बंदा इंक्रीज हुआ है ना, इसका वेट कितना है 76। क्लियर हुआ है यही चीज, बस इसे इसमें बदल दिया मैंने। मैं और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया। आपका हाथ कैसे चलेगा ये समझ में आया, यहां से चलना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, चाहे प्लस का साइन है या माइनस का, उसी हिसाब से नीचे भी साइन लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। क्लियर। कोई भी अगर दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम लोग कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, कोई बात नहीं है।
हाँ यहाँ पे बताओ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत कितना है? 60 है। एक बैट्समैन है, वो 10 पारियों में उसका जो एवरेज है वो कितना है? 60 है। कह रहा 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए जिससे कि उसका एवरेज 62 हो जाए। तो मतलब आफ्टर 11 पारी उसका एवरेज कितना हो जाए? 62। अच्छा पारी कितने इंक्रीज हुई? 1। इसी का वेट इसी के रन निकालने टोटल। एवरेज कितना इंक्रीज हुआ? 2। तो दोस्तों क्या करना है? 10 गुना 2 कितना हो गया? 20। और 1 गुना 62 तो कितना हो गया? 62। 20 प्लस 62 कितना हो गया? 82। मतलब ये जो एक इनिंग आई है ना, ये कितने रन लेके आई होगी? 82। कहानी खत्म। अब बात समझ में आती है नहीं आती है? उम्मीद है अब तो क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान क्वेश्चन हो चुके हैं। एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 है। 10 इनिंग में इसका जो एवरेज है वो 50 है, 50 है। ऐसे लिख दिया मैंने। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका एवरेज 2 से बढ़ जाए? 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए जिससे कि एवरेज 2 से बढ़ जाए? मतलब पहले 50 था, अब कितना हो जाए? 52 हो जाए। बताओ समझ में आती है बात या नहीं? आता है ना यहां तक? तो क्या हुआ? कितनी पारी इंक्रीज हुई? 1। और एवरेज कितना इंक्रीज हुआ? 2। बताओ कैसे हाथ चलेगा? 10 इंटू 2 कितना हुआ? 20। और 1 इंटू 52 तो कितना हो जाएगा? 52 ही हो जाएगा। 20 प्लस 52 कितना हुआ? बताओ बताओ 72। अगर वो 11वीं इनिंग में 72 रन बनाएगा तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। आप देख लो चाहे लेंदी जो मेथड होता है इक्वेशन वाला, उससे भी देखोगे तब भी यही आएगा। क्लियर? सॉरी। अब यहां पे सुनो, बताओ क्या होगा आंसर? सॉरी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो भाई। तरीका पसंद आया तो लाइक कर दो यार, साथ में कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है लाइक करने में, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो क्वेश्चन ये है कि 24 boys and their teacher, the average age of 24 boys and their teacher is 15। जब मेरे पास 25 मेंबर थे, 24 बॉयज और एक टीचर, तो इनका जो एवरेज था 25 मेंबर का एवरेज कितना था? 15। When the teacher's age is excluded, the average is decreased by 1। जब टीचर की एज एक्सक्लूड कर दी जाएगी तो जो एवरेज है दोस्तों वो 1 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। द एज ऑफ द टीचर इज। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, अब आप एक बात बताओ, 25 से कितना है? 24। तो बंदा गया है तो इसीलिए -1 हुआ, लेकिन उसके जाने से एवरेज कम हो गया तो इसीलिए ये भी -1 होगा। तो कुछ नहीं करना, 25 इंटू -1, तो 25 इंटू -1 मतलब माइनस का 25 आएगा, और -1 इंटू 14 तो ये माइनस का 14 आएगा। अगर रिजल्ट देखेंगे तो माइनस का 39। माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस शो कर रहा है कि वह चला गया, और कुछ नहीं शो कर रहा, वह चला गया। कितना वेट था उसका, या कितनी एज थी? 39 ईयर्स। ये रहा आंसर, और कुछ नहीं था। बहुत सिंपल सी कहानी है। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम लोग, ये तो हो गया ना? हाँ गुड। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अब आराम से हो जाएंगे आपके। आप इस क्वेश्चन को भी देख लो चाहे। एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 100 रन बनाता है जिसके कारण उसका एवरेज 5 से बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत क्या होगा? एक बात सुनो, 11वें मैच में उसने 100 रन बनाए ना, तो 11 से पहले उसने कितने मैच खेले होंगे? 10। तो 10 मैच के बाद उसका एवरेज कितना है अपने को तो नहीं मालूम है, तो x मान लिया मैंने। 11वीं इनिंग में जब वो 100 रन बनाता है तो एवरेज कितने से बढ़ जाता है? 5 से। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो एक बात बताओ, ये जो एक इनिंग बढ़ गई यहां पे, इसके वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? +5। तो बताओ कैसे हाथ चलेगा? 10 गुना 5 50 चलेगा या नहीं चलेगा? और 1 गुना x + 5 तो क्या हो जाएगा? x + 5। अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो ये वही तो रन है ना जो एक पारी जो बढ़ी है उसमें बनाए हैं। तो कितने बनाए हैं? 100 रन बनाए हैं। तो x + 5 बराबर 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 45। लेकिन x तो 10वीं इनिंग के बाद था, तो यहाँ पे अगर 45 रन का एवरेज है तो यहाँ पे 45 + 5 तो 50 रन का एवरेज रहा होगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको। क्लियर है ना? आगे चलें, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे अब। सॉरी, चलिए अगर हो जाएंगे तो
अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इसका आंसर बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी उस तरह के भी। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, चलिए फटाफट। क्या होगा सोचिए। अभी मैंने बताया कि एवरेज का मतलब है जो वैल्यू हर एक के पास होती है। इसमें वो तरीका नहीं लगेगा जो अभी तक हम लोग लगाते आ रहे थे, ऐसा नहीं कि हर जगह वो तरीका लगेगा। अब सुनो, 7 संख्याओं का औसत 18 है, 7 जो नंबर्स हैं इनका एवरेज 18 है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यदि एक संख्या को 17 को अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाता है, नया औसत ज्ञात करें। ओके, इफ वन नंबर ऑफ नंबर इज 17 एंड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 31। ओके, अब हुआ क्या कि मेरे पास एक नंबर था 17 लेकिन इसे रिप्लेस किया गया 31 से, तो अब एवरेज क्या होगा। सुनो मेरी बात, देखो मैं इस चीज को कहां से जोड़ता हूं। एक क्लास में 7 स्टूडेंट हैं, उनका पेपर हुआ, उन्हें उनकी कॉपी दी कि देख लो भाई आपके नंबर सही सही जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। एवरेज 18 आ रहा था। एक स्टूडेंट के साथ पंगा हुआ, उसके थे तो 31 लेकिन जब उसने देखे तो आ रहे थे 17। जब उसने सम किया तो था तो 31 लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ टोटल सम था 17। तो ये गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती कैसे सुधारनी पड़ेगी कि भैया ऐसा है कि ये जो 7 स्टूडेंट है, ये गलती कैसे सुधरेगी जब मैं इसे टोटल और कितने दे दूंगा बताओ, टोटल 14 नंबर और दे दूंगा, तब ये गलती सुधर जाएगी या नहीं सुधर जाएगी। भाई एक बात बताओ, 17 से 31 लाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए। तो जब भी ऐसा आए तो न्यू एवरेज, अब ध्यान से सुनना जहां पे गलत लिखा जाता है, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बटे नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये कहोगे सर क्या है, एक बात बताओ, पहले एवरेज 18 था, यहां पे हमने इसे और देना है, कितना देना है 14, कितने नंबर को 7 को, मुझे भले ही किसी एक को देना हो लेकिन मैं बांटूंगा बराबर बराबर सब में। बात समझ में आ रही है। तो जो नया एवरेज है जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा और बढ़ के कितना हो जाएगा 20। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैंने उसे ज़्यादा दिया है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। एक स्टूडेंट के जिसके 17 नंबर आए थे, शो हो रहे थे, लेकिन उसका आया 31 था। गलती भी तो सुधारनी है कि नहीं सुधारनी है। अच्छा यहाँ पे सुधारो, गलती कैसे करते हैं जल्दी से बताओ। द एवरेज ऑफ 9 इंटीजर्स इज फाउंड to be 11, okay, but after the calculation it was detected that by mistake the integer 23 was copied as 32। मतलब मिलना तो चाहिए था 23। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब की बार ठीक है बढ़ाया जा रहा है नंबर, मिलना तो चाहिए था 23 लेकिन दे दिया 32। अब क्या हुआ, वो स्टूडेंट तो कुछ नहीं बोला, उसका साथ वाला बोल गया सर इसके तो आए तो 23 आपने दिए 32 है, वापस ले लो इससे। तो ये कितना वापस लेगा अपनी गलती सुधारने के लिए भाई बताओ, 9 नंबर वापस ले लेगा नहीं ले लेगा इससे। तो अब की बार लेना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मतलब अब न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, न्यू एवरेज जो नया एवरेज है, ओल्ड एवरेज कितना है 11 माइनस, माइनस क्यों किया, लेना पड़ा तो 9 नंबर लेने पड़े, कितने नंबर से 9 से, ऊपर डिफरेंस आएगा ना दोनों का, तो 9 नंबर लेने पड़े कितने से 9 से, तो 11 माइनस 1, तो एवरेज अब कितना हो जाएगा 10। जाहिर सी बात है एवरेज घट जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर हुआ है तो आप इसे बताइए इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। 36 स्टूडेंट का औसत 52 है, बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया। आप समझ रहे हो, आना तो 64 चाहिए था लेकिन आया 46। अब स्टूडेंट भागा गया, सर गलती हुई आपसे, गलती सही करो पहले। गलती कैसे सही होगी, जब टीचर उसे 18 नंबर और दे देगा। भैया 64 आना चाहिए था, दिया 46, गलती कैसे सुधारेगा भैया, गलती ऐसे सुधारता है कि अच्छा 46 है तो प्लस 18 और कर देता है। ऐसी तो गलती सुधरती है या नहीं सुधरती है कि भैया और नंबर एक्स्ट्रा आ गए। तो भैया ऐसा है कि पहले एवरेज था 52, अब थोड़ा और बढ़ जाएगा, टोटल कितना बढ़ना है 18, कितनों का 36 का। भाई 36 विद्यार्थियों का ही तो बढ़ना है, तो 52 प्लस 0.5, तो जो नया एवरेज है वो 52.5 आ जाएगा। ये रहा आंसर। क्लियर, बहुत बेहतरीन।
बहुत शानदार। अब दोस्तों अभी तक तो हम लोग देख रहे थे एक एक नंबर का, लेकिन अब अगर दो दो नंबर की गलती हो जाए, अब सुनना ध्यान से, अगर दो दो नंबर की गलती हो जाए, कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। अगर दो दो नंबर की गलती हो रही है तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। देखो कैसे करते हैं। 30 नंबर है और एवरेज कितना है 20। इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम वर रोंगली टेकन एज, दो नंबर 26 और 43 लिए गए, मतलब दो स्टूडेंट के नंबर 26 और 43 लिखे गए, जबकि उन दो को मिला था कितना 66 और 33। मतलब उन दो स्टूडेंट को दे दिया गलती से 69, जबकि देना कितना था 99। अगर गलती सुधारनी है तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा, +30 करना पड़ जाएगा। अगर गलती सुधारनी है तो +30 करना पड़ जाएगा, नहीं करना पड़ जाएगा। तो न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस कितना देना है 30, कितनों को 30 को, भैया देना तो 30 को ही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 + 1। तो जो न्यू एवरेज है, जो सही एवरेज है, वो कितना आ जाएगा 21। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये सारा गेम आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आगे और भी अच्छे से क्लियर होगा धीरे धीरे। मुझे इसका आंसर बताइए क्या होना है, बताओ। द मीन ऑफ 100 आइटम वाज फाउंड टू बी 30। ओके, आगे क्या कह रहा है टू बी 30 इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट है और इनका एवरेज मार्क्स है 30, ठीक है। जब कैलकुलेशन की गई तो वर रोंगली टेकन एज 32, दो स्टूडेंट्स के नंबर 32 और 12 ले लिए गए, जबकि आना 23 और 11 था। मतलब उन दो स्टूडेंट को दे दिया गया 30, कितना दिया गया है उन्हें 44 दिया गया है, 44, जबकि उनका था कितना 34। अब दोस्त ने जाके बता दिया सर ऐसे हुआ है, तो गलती सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, अब समझो ध्यान से, न्यू एवरेज ओल्ड एवरेज माइनस 10 नंबर लेने पड़ेंगे किससे 100 से, तो इसका मतलब 0.1, तो कितना हो जाएगा 29.9। दिस इज द न्यू एवरेज। बहुत आसानी से आप समझ रहे हो, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं। देखो सबसे पहले तो इसे समझो, ये जितने भी धुंधले से ना, ये समझो आपके पेपर के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब किस ईयर के तो ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये है शायद 2016 या 17 का है। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 नंबर आपको दिए x+1, x+2, x+3, देखना 2 सेकंड के अंदर आंसर कैसे आता है, x+4 और x+5, हर एक में एक एक जुड़ता जा रहा है, मतलब एपी सीरीज है। और इसका जो एवरेज है वो कितना है 15। तो कह रहा है मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, जो पहले 3 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज बताना है, ठीक है बता देंगे। एक बार बताओ, जब एपी सीरीज होती है तो एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म, ये चीज होती है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ। तो एवरेज मुझे कितना दिया हुआ है x+3 बराबर कितना दिया हुआ है 15। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। बहुत सिंपल था या नहीं था। तो दोस्तों ये तो आ जाएगा 12 + 1 कितना हुआ 13, 14, 15, 16, 17, ये है वो सीरीज। इसने पूछा पहली 3 मतलब 13, 14 और 15 का एवरेज। अरे मिडिल टर्म होगा, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 14। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। ऐसी ये क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर देखें तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा ही है। द मीन ऑफ 100 आइटम वाज फाउंड टू बी 40 इफ द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 नंबर रोंगली टेकन एज, ये नहीं पता चल रहा था भाई क्या क्या दिया हुआ है, 36 है या 32, 54 और 34 जो भी कुछ था। जो मेरे पास पेपर उस समय ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा है जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि जो कॉन्सेप्ट मैंने कराई है, जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को कराई है, आप उससे ईजिली आंसर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, बोलो हाँ कि ना। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इजीली फोड़ पा रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है सिविल स्टेप हिमाचल, तो हिमाचल के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, आप लोगों के लिए हमेशा कोई ना कोई फ्री सीरीज इस तरीके से चलाते रहेंगे। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 200 है भाई 100 का, ठीक है। इफ वन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज 250 इंस्टेड ऑफ 50, अरे भैया आना तो 50 चाहिए था, आया कितना
250। तो गलती सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो न्यू एवरेज बराबर, ये तो बहुत आसान हो गया, ओल्ड एवरेज माइनस, क्योंकि लेना है, देना नहीं है, लेना है, कितना 200, कितने लोगों से, 100 से। भाई 100 ऑब्जर्वेशन है ना, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स आता है, तो कितना हो गया 200 माइनस 2, तो जो सही एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 198। ये रहा, बताओ क्लियर होता है नहीं होता है? कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक, कैसे समझते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं क्योंकि क्वेश्चन आता है। देखो कुछ इस तरीके से है कि आप दुकान पे गए और दुकान पे आपने देखा कि राइस के अलग अलग क्वालिटी रखी हुई है। आपने दुकान वाले से पूछा कि भैया क्या क्या है, प्राइस बताओ। उसने कहा सर ऐसा है, एक तो मैं ले जाओ 20 रुपीज़ पर केजी दे दूंगा आपको, आप मेरी जान पहचान वाले हैं, और ये जो दूसरा अच्छी क्वालिटी का ये 50 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा, ये आपको 50 रुपीज़ पर केजी वाला मिलेगा। आपने कहा ठीक है भाई, लेकिन आपको 20 वाला ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लग रहा था और 50 वाला महंगा, तो आपने कहा कि ऐसा कर कुछ वेट इसका ले ले और कुछ वेट इसका ले ले, मतलब x केजी इसे ले ले और y केजी इसे ले ले, और इन दोनों का मिक्सचर बना, वो बता कितने का देगा। उसने मिक्सचर बनाया, अपना कैलकुलेशन लगाई, सब कुछ, उसने कहा सर ये बैठा है आपका 30 रुपीज़ पर केजी का, ये कितने का बैठा है 30 रुपीज़ पर केजी का। आपने कहा हाँ अब बात सही हुई है, 30 मुझे ठीक लग रहा है, क्वालिटी भी ठीक मिल गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि x रेशियो y क्या है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो क्वांटिटी आपने खरीदी है उसका रेशियो क्या है, जो क्वांटिटी आपने खरीदी है। दोस्तों हमेशा याद रखना, एक होता है वर्ड वेरिएशन, और वेरिएशन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट का। अगर वेट ज्यादा होगा तो वेरिएशन कम, और वेट कम है तो वेरिएशन ज्यादा। मतलब अब सुनो, 20 और 30 का जो वेरिएशन है, मिक्सचर को तो उसने इसमें बेचा है ना, तो इसके साथ वेरिएशन कितने का दिखा रहा है 10 का, और इसके साथ वेरिएशन कितने का दिखा रहा है 20 का। तो इसका मतलब इसका वेट ज्यादा लिया है और इसका वेट कम लिया है, क्योंकि 30 के पास में बेचा है। समझ रहे हो या नहीं भाई? मतलब 20 के पास में बेचा है तो 20 का वेट ज्यादा लिया होगा, तभी तो उसने 30 बताया। अगर 50 वाले को ज्यादा लेता तो 50 के आसपास बताता रेट। तो जो वेरिएशन का रेशियो आया वो आया 10:20, वेरिएशन का रेशियो है ये। अगर ये वेरिएशन का रेशियो है दोस्तों, तो वेट का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। 4 डाला क्वेश्चन, ऐसे ही आता है। ये लो, m विद्यार्थियों वाली एक कक्षा के परीक्षण, द एवरेज ऑफ द टेस्ट स्कोर ऑफ क्लास m स्टूडेंट इज 70। जिस क्लास में m स्टूडेंट थे उसका एवरेज था 70, ठीक है। एंड द n स्टूडेंट, जिसमें n स्टूडेंट थे उसका एवरेज था 91। When the score of the both the groups are combined, the average is 80। जब दोनों को कंबाइन किया गया तो एवरेज कितना था 80 था। तो वो n अपॉन m जानना चाह रहा है, बहुत इजीली बता देंगे। वेरिएशन कितने का दिखा रहा है 10 का। यहाँ पे वेरिएशन कितने का दिखा रहा है 11 का। दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? तो वेरिएशन का रेशियो 10:11 होगा, तो क्वांटिटी मतलब नंबर का रेशियो 11:10 हो जाएगा, नहीं उल्टा। तो m की वैल्यू आ गई 11 और n की वैल्यू आ गई 10। ये हमसे जानना चाहता है m अपॉन m, n अपॉन m ही तो। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 और m की वैल्यू 11। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए सारे के सारे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे ही सेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा और बहुत शानदार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को बताइए। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर दें और जाने टाइम लाइक का ध्यान रखें भाई, कि आप लोगों ने लाइक कर दिया है नहीं। ये बहुत मायने रखता है, तभी तो पता चलता है कि मतलब किस क्वालिटी का हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और कितना आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना। बस ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।